आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हिम्मत है, विश्वास है और एक ऐसा बलिदान है जिसने पता है इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की, जिन्हें दुनिया हिंद की चादर के नाम से भी जानती है। ये जो जगह है ना, ये है दिल्ली का चांदनी चौक और यहीं बिल्कुल यहीं खड़ा है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ये सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं है, ये गवाह है उस महान बलिदान का। एक इमारत से कहीं बढ़कर ये उस अद्भुत घटना का जीता जागता सबूत है जो ठीक इसी जगह पर हुई थी। सोचिए, धर्म की वेदी पर उनका बलिदान मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। ये शब्द उनके बलिदान का पूरा सार बता देते हैं। पर एक सवाल मन में उठता है ना, आखिर आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गईं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्यों क्यों किसी को धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान देनी पड़ी? तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। बात उस वक्त की है जब धर्म पर एक बहुत बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और उसकी नीति थी कि जो गैर मुसलमान हैं, खासकर कश्मीरी ब्राह्मण, उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए। और इस काम को अंजाम दे रहा था कश्मीर का गवर्नर शेर अफगान खान। वो इस नीति को इतनी क्रूरता से लागू कर रहा था ना कि लोगों में एक डर का, एक आतंक का माहौल बन गया था। तो सोचिए, इसी डर और निराशा के माहौल में लगभग 500 कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह अपनी आस्था को बचाने की, आप कह सकते हैं, एक आखिरी उम्मीद लेकर आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उनके पास बस एक ही गुहार थी कि गुरुजी, हमारे धर्म को बचा लीजिए। और अब कहानी एक ऐसे फैसलाकुन मोड़ पर आती है जहां एक ऐसा फैसला लिया जाना था जिस पर न जाने कितने लाखों लोगों का भविष्य टिका हुआ था। गुरुजी ने उनकी पूरी बात सुनी, उनकी पीड़ा को समझा और एकदम गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें यह एहसास हो गया था कि धर्म को बचाने का अब एक ही रास्ता है, किसी महान, किसी पवित्र आत्मा को अपना जीवन बलिदान करना होगा। पर सवाल यह था कि आखिर कौन होगा वो, कौन देगा इतना बड़ा बलिदान? गुरुजी इसी गहरी सोच में ही थे कि तभी उनके सिर्फ 9 साल के बेटे गोविंद उनके पास आए। अपने पिता को इतना परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है। और जब उन्हें सब पता चला तो उस बालक ने जो कहा ना, उसने तो बस इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, पिताजी, इस बलिदान के लिए आपसे ज्यादा योग्य और भला कौन हो सकता है? अपने बेटे के इन हिम्मत भरे शब्दों ने गुरु तेग बहादुर जी को जैसे उनका रास्ता दिखा दिया। उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि जाओ और औरंगजेब को यह संदेश दे दो, अगर तुम हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करवा पाए तो हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये एक सीधी चुनौती थी बादशाह को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। इस फैसले के साथ ही गुरुजी की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। जैसे ही औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचा, उसने फौरन गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन गुरुजी इस रास्ते पर अकेले नहीं निकले थे। उनके साथ थे उनके 3 सबसे वफादार शिष्य, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास। वो जानते थे कि आगे क्या खतरा है, सब कुछ जानते थे, पर फिर भी अपने गुरु के साथ दिल्ली गए। दिल्ली में औरंगजेब ने हर तरीका आजमाया। उसने गुरुजी को इस्लाम कबूल करने के लिए क्या कुछ नहीं ऑफर किया। दरबार में ऊंचा पद, इनाम, जागीर, हर तरह का लालच दिया। लेकिन गुरुजी अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अटल रहे। उनका साफ कहना था कि डर या लालच से थोपा गया धर्म वो धर्म नहीं, वो अत्याचार होता है। तो जब लालच और धमकियां कुछ काम नहीं आया तो शुरू हुआ अत्याचार का दौर। अब हम बात करेंगे दिल्ली के चांदनी चौक में हुए उन अंतिम और बेहद क्रूर बलिदानों की। औरंगजेब ने सोचा कि गुरुजी का संकल्प तोड़ने के लिए उनके शिष्यों को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा जाए। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई मती दास को आरी से जिंदा चीर दिया गया, भाई दयाल दास को उबलते हुए पानी के देग में बैठा दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। तीनों ने मौत को गले लगा लिया, पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। अपने शिष्यों के इस बलिदान के बाद गुरुजी ने भी शहादत को कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ये जान किसी एक धर्म के लिए नहीं थी। ये बलिदान था हर इंसान के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसे अपनी आस्था, अपने विश्वास को मानने का अधिकार है।
लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत एक अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक प्रेरणा की शुरुआत थी। तो चलिए अब इस त्रासदी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उनकी निडरता से भरी विरासत को, उनकी शिक्षाओं की अनंत शक्ति को। ये प्रतीक है एक ओंकार का, मतलब ईश्वर एक है। और ये हमें याद दिलाता है कि गुरु जी का बलिदान वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि उस एक ईश्वर की बनाई हुई पूरी पूरी मानवता के लिए था। उनकी शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बैराग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब है कि दुनिया में रहते हुए भी डर से, मोह से ऊपर उठकर इंसानियत से प्यार करना। और यही सोच, यही फलसफा उनके हर काम की बुनियाद थी। गुरुजी की एक शिक्षा उनकी निडरता का पूरा सार है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी वो इंसान जो न किसी को डराता है और न ही किसी से डरता है। और ये सिर्फ उनकी सीख नहीं थी, उन्होंने इसे जी कर दिखाया। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान सार्वभौमिक था। सोचने वाली बात है, उन्होंने एक ऐसे धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी जो उनका अपना नहीं था, ताकि ताकि हर इंसान को अपनी मर्जी से अपनी आस्था को मानने का, आज़ादी से जीने का मौलिक अधिकार मिल सके। तो गुरु तेग बहादुर जी की ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये हिम्मत की, विश्वास की और हाँ, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होने की एक हमेशा जिंदा रहने वाली पुकार है।